मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जिस भी संस्था में, जिस भी स्कूल में, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, आज के शिक्षक इतने बुरे रास्ते पर जा रहे हैं। आज के बच्चे प्यार के इतने भूखे हैं कि उन्हें माँ बाप से प्यार नहीं मिलता, कि वो आशिकी के पीछे इतने पागल हैं। एग्जाम सर पे है, 2 महीने शेष बचे हैं। एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, और जब एग्जाम के 10 दिन 15 दिन बचेंगे तो आप जागोगे, आप उठोगे और एक ही दिन में पूरा सिलेबस, पूरी बुक्स, पूरे चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करोगे। तो क्या ये पॉसिबल होगा? अभी समय रहते हुए आप शिक्षा के मार्ग को छोड़कर, शिक्षा के रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते में जा रहे हो। इसका इतना भूख सवार हो गया है, इतना नशा चढ़ गया है, सुरूर चढ़ गया है। और आजकल के ये शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं, कोई तमीज नहीं है साला। पढ़ाते हैं, पढ़ाई के आड़ में उसी बच्चियों के साथ ही गलत काम कर रहे हैं। और वो लड़कियां कैसी हैं जिन्हें अपने लोक लाज का कोई भी डर ना है, कोई मान सम्मान, इज्जत मान मर्यादा किसी का ख्याल नहीं है। कि जिंदगी तो बर्बाद करोगे, माँ बाप को भी बर्बाद करोगे, अपनी इज्जत तो ले डूबोगे, साथ ही साथ माँ बाप को भी ले डूबोगे। दिन रात साला नहीं तो 8 बजे ही चल जा रहे हो, मोबाइल लेके रजाई में सो रहे हो, हैं? तमीज नहीं है। रजाई ओढ़ ले रहे हो 8 बजे ही, सेटिंग शुरू हो जा रही है रात के 11 बजे तक, और सोते ही सुबह हो जाता है। पता नहीं चलता कि कितना जल्दी सुबह हो गया। नींद भी पूरा नहीं होती और सुबह हो जाता है। ऐसा फील होता है एग्जाम सर पे है और तुम्हें आशिकी का नशा चढ़ा है कि यार उसने मैसेज नहीं किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, मुझे कॉल नहीं किया। फिर चैटिंग करते हैं, फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, देखते हैं क्या कर रही है, क्या कर रहा है। याद रखना, जिस चीज़ से दिल लगा रहे हो वो उसी शीशे की तरह टूटेगा। जिस तरह से शीशा टूट जाने के बाद फिर टूटता नहीं है, उसी तरह तुम भी टूट के बिखरोगे। फिर जोड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। पढ़ाई की आड़ में आशिकी कर रहे हो, एग्जाम का कोई ख्याल नहीं, परीक्षा सर पे है, भूख सवार है इश्क का, भूख सवार है उस लवर्स का, एक्स फ्रेंड वाई फ्रेंड बना रहे हो, मोबाइल लेकर खाली चैटिंग कर रहे हो। कैसे हैं वो टीचर्स? संस्था तो खोल लिए हैं, बट साला उसी संस्था में जिसे पढ़ाते हैं उसी के साथ गंदगी कर रहे हैं। शर्म नहीं आती? शिक्षक बने हो, पढ़ाते हो, यही कर्तव्य है तुम्हारा। किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हो साले। कैसे शिक्षक हो? यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने? संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है, तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च अचिड़ो वित्ततः छिड़ो। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च अचिड़ो वित्ततः वृत्तस्तु हतो हत। अर्थात धन के नाश हो जाने से या धन के समाप्त हो जाने से कुछ समाप्त नहीं होता, किंतु एक बार चरित्र के नाश हो जाने पर सब कुछ नाश हो जाता है। इसलिए हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। वृत्तम आयाति याति च, धन तो आता जाता रहता है, धन तो आता जाता रहता है, और एक बार यदि चरित्र का नाश हो गया तो समझो समूल नाश हो गया, सब कुछ नाश हो गया, व्यर्थ हो गया, बर्बाद हो गया। मोबाइल में घुसे हो, सोचते हो कि कब अकेले कमरे में जाएं। माँ बाप भी अलाउ कर दिए हैं तुम्हें, अलग से कमरा बुक कर दिए हैं, कमरे में फैन लगा है, रजाई बिछी है, मोबाइल मिली है, ईयरफोन है। सारी रात
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, चैटिंग चल रही है, सुबह शाम डीपी चेंज कर रहे हो, क्या डीपी चेंज करने से ईमान बढ़ेगा तुम्हारा? सम्मान होगा, इज्जत मिलेगी। मेहनत करना है, खून पसीना बहाओ, सम्मान मिलेगा, इज्जत शोहरत मिलेगी। खून पसीने बहाने से तालियां ऐसे नहीं बजती। किसी के लिए चार शब्द अच्छे किसी के लिए ऐसे ही नहीं निकल जाते मुँह से। फलाने का बेटा या फलाने की बेटी आज इस जॉब में है, जाकर उससे पूछो कि क्या वो भी आपकी की तरह रात्रि के 8 बजे से 11 बजे तक चैटिंग करती थी या करता था? जिस दिन लगाव हो जाएगा पुस्तकों से, दिल लग जाएगा किताबों में, दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं है जो तुम्हें रोक सके सफलता को प्राप्त करने के लिए। नींद में सपना देखते हो और उसे पूरा करने की कोशिश करते हो। नींद में देखे गए सपने कभी पूरा होते हैं? सपने को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, नींद चैन को त्यागना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, तो जाके कहीं पर सफलता की पहला मुकाम, पहली सीढ़ी को आप अचीव कर पाते हो। सफलता तो छोड़ो, सफलता तो दूर की बात है, सफलता तो दूर की बात है, आप तो किताब का एक पन्ना तक नहीं पलटते। आए दिन इसके साथ उसके बारे में, वो क्या कर रही है, क्यों नहीं मैसेज की, कहाँ है, किससे बात कर रही है, उससे बात कर रही है, किसी और से बात कर रही है, उससे बात कर रहा है, किसी और से बात कर रहा है, रिप्लाई नहीं दे रहा है, मैंने मैसेज किया, देखा भी, बताया नहीं, रिप्लाई नहीं दिया। इसी चीज़ों में अपना दिन रात, अपना कल और अपना आज व्यतीत कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो। जिस शिक्षा के लिए तुम चल के आते हो, जिस भी संस्था में जाएंगे, बैग लेकर, बुक्स लेकर, किताबें लेकर संस्था में तुम पढ़ाई करने जाते हो, या फिर केवल और केवल उस कुत्ते की तरह भूखे हो इसके पीछे? इस तरह से कुत्ते भूखे होते हैं, उसी तरह तुम भी पागल हो गए हो। कुत्ते तो जानवर हैं, आप तो जानवर से भी बदतर हो। इंसान को माना जाता है वो सर्वश्रेष्ठ है, आप इस जीवन को आशिकी में बिता देना चाहते हो। भूत सवार है, घर के गार्जियन भी इतने बेवकूफ़ हैं, क्यों से इनका बेटा या बेटी नहीं कंट्रोल हो पा रहे हैं, नहीं रोक पा रहे हैं, बड़ी बड़ी मोबाइलें खरीद के दे रहे हैं, और पता नहीं वो मोबाइल सेलफोन में क्या कर रही है, क्या कर रहा है। कभी हिसाब करते हैं, कभी पूछें, कुछ पूछते हैं गार्जियन, ये आप पढ़ रही हो, कौन पढ़ाता है, कैसा पढ़ाता है? और यदि गार्जियन अशिक्षित है, नहीं पढ़ा लिखा है, तो उसके अशिक्षित होने का तुम नाजायज़ फायदा उठा रहे हो या उठा रही हो। आखिर दिल क्यों नहीं लगता किताब में? क्या जानबूझकर तुम पढ़ना नहीं चाहते? प्यार करने में दिल लगता है, आशिकी में दिल लगती है, उसमें मज़ा आता है, क्षण भर के लिए मज़ा लेना चाहते हो। जिस चीज़ में आनंद है जीवन भर के लिए, दिल लगाना है पागलों तो किताबों से लगाओ, साला बेवफा भी निकलेगी तो काबिल बना के छोड़ेगी। और जिस चीज़ से दिल लगा रहे हो वो तुम्हारा है, तुम्हारी है, वो जिसके पीछे तुम भाग रहे हो किसी और की है, किसी और का है, और आज ही दिल लगा बैठे। तमीज नहीं है, शिक्षा के आड़ में कौन सा मजाक कर रहे हो? क्या ये खिलवाड़ है? बहाने बनाते हो कि लाइट नहीं है, मच्छर काट रहा है, गर्मी लग रही है, कैसे पढ़ें? पढ़ने वाले हर हाल में पढ़ लेते हैं, कोई भी विषम परिस्थिति हो। आप तो केवल इन सब चंद शब्दों में, चंद बहानों में, इन झूठे झूठे शब्दों में लिप्त हो। और कब तक एग्जाम से कब तक भागोगे? एक न एक दिन तो वो डेट आएगा ही, और जब डेट सर पे आएगा तो तुम्हें बुखार चढ़ेगा कि कुछ तैयार नहीं है, कुछ याद नहीं है, अब कैसे याद करें? कोई कुछ कह देगा तो उस समय क्या होगा, हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या साल भर की मेहनत वो एक दिन में रंग लेके आ पाएगी? जो भी चीज़ें हैं जो तुम साल भर नहीं स्टडी किए, तो आप 10 दिन में चलोगे पढ़ने, 10 दिन में कुछ याद होगा? रामबाण खोजोगे, ट्रिक्स खोजोगे, कहीं से पेपर आउट हो जाए, कोई पेपर आउट करके दिला दे, पास हो जाए, चिरकुटों सुधर जाओ। आशिकी की इतनी दीवानी मत बनो, इस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, कभी कुछ नहीं मिलेगा। भागना ही है, किताबों के पीछे भागो, अपने टारगेट, अपने लक्ष्य, अपने गोल के पीछे भागो। भागते भागते एक न एक दिन वो लक्ष्य तो मिल ही जाएगा। लेकिन जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो वो भागते भागते एक दिन छूट जाएगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा तो फिर क्यों? सब कुछ जानते हो, समझदारी है, नादान नहीं हो।
कि उसका नंबर कैसे लेना है, उसे कैसे इंप्रेस करना है कि वो मुझे ब्लॉक ना करे, उसे कैसे सेटल्ड कर लेना है, पटा लेना है कि उसे रात में चैटिंग हो सके। अरे बेवकूफ़ों, रात में क्या किसी चीज़ की किताबों की का याद नहीं आता, कोई सिलेबस याद नहीं आता, कुछ चीज़ें नहीं याद आती, कोई सब्जेक्ट याद नहीं कर सकते, सब्जेक्ट का याद नहीं आता, टेंशन नहीं होती, वो याद आती है रात में। या वो याद आता है रात में कि बात कर लेते, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है। मूड फ्रेश करना चाहते हो, तमीज़ नहीं है, औकात एक पैसे की नहीं है, और माँ बाप तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। जहाँ साइकिल से जाना चाहिए वहाँ माँ बाप तुम्हें बाइक दे रहे हैं। गाड़ियाँ से चल रहे हो, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होती साइकिल से। कभी सोचे हो कि जो माँ बाप तुम्हें इतना कद्र दे रहे हैं, इतना इज्जत सम्मान तुम्हारा कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? इस पढ़ाई के पीछे, पढ़ाई के पीठ पीछे क्या कर रहे हो? क्या तुम उस माँ बाप को सम्मान दोगे? रात्रि को यदि वो 8 बजे बुलाती है तो तुम जाते हो, जाओगे? और वही माँ बाप चंद शब्द तुमसे बोल दें, उठकर थोड़ा यहाँ से वहाँ चले जाओ, ये काम है, बाजार से थोड़ा लेते आओ कुछ, तुरंत शुरू हो जाते हो। ये क्या है? उनको तो अच्छे अच्छे शब्दों से उनका स्वागत करने लगते हो, और वो रात्रि को 12 बजे 10 बजे जब भी बुलाए कि आओ, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, समस्या है, तकलीफ है, तुम रात और दिन नहीं देखते, इतना लगा हो गया है? समझदारी नहीं है, इतना भी समझदारी नहीं है कि जो माँ बाप तुम्हें सुबह शाम दिन रात खाने पीने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, ओढ़ने के लिए सब कुछ दे रहे हैं। यदि सोचो 1 रुपये के लिए तरस जाते, 1-1 रुपये के लिए तरस जाते, 1-1 रोटी का दाना नहीं नसीब होता, यदि कोई दूसरा गैर खिलाता ना तो उतना का निकलवा लेता तुमसे, मेहनत करवाता। 4 रोटी खाते हो, 20 रोटी खाते होगे, क्या माँ ने पूछा था? बाप ने पूछा? भर भर पेट खाते हो, लेकिन वहीं अनाज का दाना यदि कोई गैर खिलाता तो बाल की खाल निकाल लेता तुम्हारी। अशिक्षित माँ बाप का, इलिटरेट अनएजुकेटेड पेरेंट्स का इतना नाजायज फायदा ना उठाओ। 2 महीने शेष हैं एग्जाम में, पढ़ लो, अन्यथा वही हाल होगा कि ड्रीम बनाओगे कि नहीं आज से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, और जैसे ही 10 दिन आएगा इतना लंबा टाइम टेबल बनाओगे कि साला पेशाब करने भर का समय नहीं रहेगा, टॉयलेट नहीं कर पाओगे। टाइम टेबल शुरू होगा रात्रि के 8 बजे से सुबह भोर में 4 बजे तक का, लेकिन उस टाइम टेबल पर फिर तुम अडिग नहीं रहोगे। 1 दिन 2 दिन पढ़ोगे, उसके बाद छोड़ो, टाइम टेबल बता, कोई मतलब नहीं उस टाइम टेबल से हो। तो आशिकी का नशा छोड़ दो ये सब, इश्क प्यार मोहब्बत ये सब झूठा है यार। अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, दिल लगा कर करो, सफलता कदम चुनेगी।